आज हम 10वीं क्लास के मैथ का 5वां चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है? देखिए, ऐसी संख्याओं की सूची जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान रहे उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक सूची लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये संख्याओं की एक सूची है आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर 4 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अंतर बचता है वो कितना बच गया? 2। उसी प्रकार इन दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर देखिए, 6 में से 4 घटाएंगे तो जो अंतर बचेगा वो कितना बच गया? 2 का। उसी प्रकार इन दो पदों के बीच का अंतर 8 में से 6 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा। उसी प्रकार इन दो पदों के बीच का अंतर भी 2 है, इन दो पदों के बीच का अंतर भी कितना है? 2। तो मैं इस संख्याओं की सूची को एक समांतर श्रेणी या एपी कहेंगे। क्लियर है? अब जो समांतर श्रेणी होती है उसके अंदर जो ये संख्याएं होती हैं वो प्रत्येक एक पद कहलाती है। इसमें 12 भी एक पद है, ये 2 भी एक पद है, उसी प्रकार ये 10 भी एक पद है। प्रत्येक संख्या एक पद होती है। जो एपी है वो बढ़ते क्रम में भी हो सकती है, बढ़ते क्रम में हो सकती है, घटते क्रम में हो सकती है, अर्थात समान भी रह सकती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे बढ़ते क्रम में देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे इसको चाहे कहीं तक भी बढ़ा लें, क्योंकि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर कितना है? 1। यहाँ का अंतर भी 1 है, यहाँ का अंतर भी 1 है। उसी प्रकार प्रत्येक आगे तक अंतर 1 रहेगा। अगर हम घटते क्रम की बात करें तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर चाहे आप माइनस में भी चले जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? घटते क्रम में एक एपी है। घटते क्रम में एपी बोलेंगे नहीं, लेकिन बता रहा हूँ कि घटते क्रम में हो सकती है। उसी प्रकार कोई एपी समान भी रह सकती है, जैसे 1, 1, 1, 1, 1, यानी कि कोई बदलाव ना आए तो इनके बीच का अंतर क्या है? 0। प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या रहा है? समान 0 रहा है। अर्थात कोई भी एपी जो होती है वो बढ़ते क्रम में भी हो सकती है, घटते क्रम में भी हो सकती है, जैसे ये उदाहरण लिया हमने, समान भी रह सकती है। ठीक है? अब देखिए, एपी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, और वो 2 चीज़ें होती क्या है? एक तो होता है एपी का प्रथम पद, प्रथम पद जिसको हम ए से लिखते हैं। ठीक है? याद रखने के लिए हम बोलें तो ABCD के अंदर हमारा सबसे पहले ए आता है, और एपी का जो सबसे पहले आता है वो भी ए होता है। और सबसे ज़रूरी बात, जो ए होता है वो हमेशा छोटे लेटर में लिखा जाता है, कहने का मतलब छोटा ए होता है। और एक होता है सार्वअंतर, सार्वअंतर जिसको हम छोटे डी से लिखेंगे। ठीक है? ए भी छोटा लिखा जाता है और डी भी छोटा लिखा जाता है। अब ये दोनों चीज़ें क्या है? देखिए, ए जो होता है वो उस एपी का प्रथम पद होता है, और जो डी होता है वो उस एपी में जो दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर है वो होता है। अब यदि हमें एपी दी गई हो
तो हमें ये दो चीज़, एक तो ए और एक डी निकालना आना ज़रूरी है। जैसे मैं एक एपी लिखता हूँ 2 4 6 8 10 और ये आगे तक इसी क्रम में बढ़ती रहेगी। अगर मैं अब यहाँ पूछूँ ए का मान क्या है, यानी कि एपी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए, तो वो इस एपी का क्या है 2 है। ठीक है। और अगर मैं इसके सारों अंतर डी की बात करूं तो डी कैसे ज्ञात करेंगे, आप इसके दूसरे पद में से इसका पहला पद घटा दें। कहने का मतलब है दूसरा पद माइनस पहला पद, और अगर छोटे रूप में लिखें तो दूसरे पद को लिखेंगे हम A2। लिखने का तरीका ध्यान रखें, ए और इस ए के बिल्कुल कॉर्नर में नीचे 2 लिखेंगे, माइनस पहले पद को हम लिखेंगे ए लिख दें, चाहे आप A1 कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए A2 का मान इस एपी में देखें तो कितना है 4, माइनस A1 का मान देखें तो कितना है 2, और 4 में से 2 जब घटेगा तो कितना बचेगा 2। तो कहने का मतलब इस एपी का सारों अंतर कितना है 2 है, और प्रथम पद कितना है, ये भी कितना है 2। एक और उदाहरण लेते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2, इस प्रकार हम एक एपी लेते हैं और इस एपी में से इसका प्रथम पद और सारों अंतर ज्ञात करते हैं। अगर यहाँ प्रथम पद ए की बात की जाए तो वो कितना है हमारा -4 है, और सारों अंतर डी की बात करें तो वो देखेंगे A2 माइनस A1, चाहे आप A3 में से A2 माइनस कर दें, चाहे A4 में से A3, यानी कि पद में से उससे पीछे वाला पद ही माइनस करना हमें। A2 माइनस A1 करें, चाहे आप तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करें, चाहे आप चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करें। एपी में अंतर सारों अंतर वो समान रहता है, लेकिन ध्यान रखना दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, तीसरे में से दूसरा ही माइनस करना है, और चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है। उसी प्रकार आगे बढ़ें तो 5वें में से चौथा पद घटाएंगे, छठे में से 5वां घटाएंगे, तो दूसरा पद है हमारा -3। अब ये वाला माइनस आएगा, फिर A1, अगर ये वाला A1 है वो माइनस में है तो आप इसको ब्रैकेट में ले लें ताकि हमें हल करते समय आसानी हो। अब पहले इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो -3, अब माइनस और माइनस की गुणा है तो हमें पता माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब 4 में से -3 घटाना है, यानी कि -3 + 4, और ये कितना आएगा आपका प्लस का 1 आएगा। तथार्थ इस एपी का प्रथम पद -4 है और इसका सारों अंतर की बात करें तो वो कितना है प्लस का 1 है। अब हमने कोई एपी दी हो उससे ए और डी निकालना तो सीख लिया। अब ए और डी की कुछ खासियत हो सकती है, और वो बात करें अगर हम प्रथम पद ए की बात करें तो जो ए है वो हमारा एक धनात्मक संख्या भी हो सकती है, ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि ए हमेशा प्लस होता है, ए माइनस भी हो सकता है और ए 0 भी हो सकता है। उसी प्रकार जो सारों अंतर डी होता है वो भी हमारा कोई प्लस की संख्या भी हो सकती है, माइनस की संख्या भी हो सकती है, और 0 भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एपी का प्रथम पद
क्या हमेशा प्लस का होगा? तो आप कहेंगे नहीं, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और जीरो भी रह सकता है। उसी प्रकार सारांतर भी प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है तीनों में से। अगर हम आगे बात करें तो एपी का जो साधारण रूप होता है या जिसे हम व्यापक रूप कहते हैं, एपी का व्यापक रूप कि ए और डी के रूप में एपी कैसी होती है। तो देखिए, हमें पता है एपी का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? ए होता है, ठीक है। और इस एपी के अंदर जो दूसरा पद आएगा उसमें एक मान जुड़ेगा। जैसे हमने पीछे देखा था कि यहाँ पर इसमें 2 जोड़ा तो यह आगे 2 आ गया। इस 4 में जब फिर से दोबारा 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, आगे फिर 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, आगे फिर 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। यानी कि एक निश्चित संख्या जुड़कर अगला पद आ रहे हैं। उसी प्रकार जो निश्चित पद है वो क्या है? डी है हमारा। तो जो दूसरा पद आएगा वो क्या होगा? ए प्लस डी होगा। उसी प्रकार आगे ए प्लस 2d। अगर हम चौथे पद की बात करेंगे तो ए प्लस 3d, और ऐसे ही ये क्रम हमारा आगे बढ़ता रहेगा। तो एपी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, चौथा पद होगा हमारा ए प्लस 3d, और ये आगे बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं एपी के प्रकार की। एपी के प्रकार, तो हमारी जो एपी होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए, एक तो होती है परिमित एपी, परिमित एपी, और एक होती है हमारी अपरिमित एपी, अपरिमित एपी। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है सुनिए। परिमित का मतलब होता है कि जिस एपी में हम पदों की गिनती कर सकें या जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो। जैसे एक एपी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इस एपी की बात करें तो ये एपी आगे नहीं बढ़ रही। कहने का मतलब इस एपी में पदों की संख्या क्या है? निश्चित है, पदों की संख्या निश्चित है। तो ऐसी एपी को हम क्या कहेंगे? परिमित एपी कहेंगे, जिसमें पदों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। अब अपरिमित इसका विपरीत है, ऐसी एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित न हो। यानी कि जिस एपी के पीछे ये डैश डैश जो बिंदु लगे मिलते हैं वो एक प्रकार की अपरिमित एपी ही होती है, क्योंकि उसमें हमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती। इतना समझ में आ गया। अब 5.1 जो हमारी प्रश्नावली है उसके बेसिक में सिर्फ हमें यही जानकारी होनी चाहिए। अब 5.1 जो प्रश्नावली उसके अंदर हमारे क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? देखिए, पहला, आपको ए और डी अगर दिया हो तो एपी बनाने होगी हमें। ये मैं क्वेश्चनों के टाइप की बात करने लग रहा हूँ। जो हमारे 5.1 में अगर ए और डी हमें दिया हो तो एपी बनानी होगी। दूसरा टाइप जो है वो हमें एपी दी होगी और उसमें से ए और डी का मान ज्ञात करना है। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हमारी 5.1 जो प्रश्नावली उसके अंदर है। दोनों पर हम एक एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जैसे हमें एक एपी दी गई हो 2 6 10 14 18।
ये हमें एक एपी दी गई है। इस एपी में से ए और डी का मान हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब है ए और डी ज्ञात करने। तो देखिए यहाँ प्रथम पद ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद ए का मान जो है वो कितना हमारा 2 है, और सार्वंतर डी, सार्वंतर डी कैसे निकालेंगे, हमें दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए लिखने का जो तरीका है वो ध्यान से देख लें। ए के बिल्कुल नीचे राइट साइड में आप नीचे 2 लिखेंगे, उसी प्रकार इस ए के नीचे राइट साइड में 1 लिखेंगे। अब दूसरा पद देखिए क्या है हमारा 6 है, माइनस करेंगे इसका पहला पद है 2, तो 6 में से 2 गया, कितना बच गया हमारा 4। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये है कि अगर आपको एपी दी गई हो तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना। अगले टाइप का क्वेश्चन होता है यदि किसी एपी का प्रथम पद -5 है व सार्वंतर डी 2 हो तो एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दे रखे, हमें ए का मान दे रखे है और डी का मान दे रखे है और हमें एक एपी बनानी है। देखिए कैसे बनाएंगे, हल करें तो लिखेंगे यहाँ ए बराबर -5 व डी बराबर 2, इसलिए एपी का प्रथम पद ए, ये तो आपको दिया मिलेगा। एपी का दूसरा पद लिखें कैसे, A2, और ये कैसे ज्ञात करेंगे, पहले पद में हमें डी का मान जोड़ देंगे। कहने का मतलब है ए प्लस डी, और ए प्लस डी करें तो -5 प्लस डी का मान कितना हमारा 2। जब ऐसा होता है कि -5 प्लस 2 होता है तो कितना आएगा हमारा -3 आएगा। तीसरा पद लिखें कैसे, A3, और ये कैसे निकालें, दूसरे पद में हम क्या जोड़ देंगे फिर डी का मान। दूसरा पद देखिए क्या है, A2 है, और इसमें हम जोड़ेंगे क्या, डी का मान जोड़ेंगे। तो दूसरा पद हमने पहले निकाल लिया -3 प्लस डी का मान कितना है, दिया हमें 2, तो -3 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारा -1। अब चौथा पद जो होगा हमारा एपी का चौथा पद लिखें कैसे, A4। अब A4 ज्ञात करने के लिए आप तीसरे पद में डी का मान फिर जोड़ देंगे, A3 प्लस डी। A3 का मान कितना हमने पहले निकाला -1 प्लस डी का मान कितना है 2। तो अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा -1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, +1। तो हमने एपी के 4 पद निकाल लिए। ए हमें प्रथम पद जो दिया मिलेगा, दूसरा पद क्या करेंगे, पहले पद में डी जोड़ देंगे तो तुम्हें दूसरा पद मिल जाएगा। तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, आप दूसरे पद जो पहले आपने ज्ञात किया है उसमें डी का मान जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा तीसरा पद। चौथे पद को ज्ञात करने के लिए हम तीसरे पद में डी का मान जोड़ देंगे तो हमें चौथा पद मिल जाएगा। और नीचे क्या करेंगे, आता है एपी के प्रथम 4 पद क्या क्या आए थे, हमने अभी निकाले थे -5 -3 -1 और +1। -5 -3 -1 और +1, ठीक है।
तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हमें 5.1 में करने हैं। तो 5.1 का जितना भी बेसिक जानकारी थी वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल गई। अगली वीडियो में हम 5.1 के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।